हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आप में से जो लोग भी इस चैनल पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है या फिर इस चैनल पर के वीडियोस आप रेगुलरली देखते हैं, तो आप मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी ओरिएंटेड या फिर एसएससी रिलेटेड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं अपने एसबीआई क्लर्क मतलब एसबीआई जूनियर एसोसिएट का जो मेरा एग्ज़ाम अभी आज 28 तारीख को हुआ है, 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, उसका एक छोटा सा एनालिसिस लेकर के आपके सामने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इस चैनल पर एसएससी रिलेटेड ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं वही लोग इस चैनल पर हैं, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से 8-9 महीने से मैंने इस चैनल पर एसएससी रिलेटेड कंटेंट ही डाले। बट क्योंकि मैं बैंकिंग के भी एग्ज़ाम देते रहता हूँ, तो आज मेरा एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा कि जो लोग भी एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं उनमें से कुछ लोग तो बैंक का देते ही हैं, तो उनके लिए, और या फिर अगर कोई नया बैंक के ही कोई कैंडिडेट देख रहे हैं आप इस वीडियो को, तो ये तो आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है ही। बाकी जो लोग भी एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं और उन्होंने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरा है और अगर 1 मार्च को आपका पेपर है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं पूरा। या फिर जिन लोगों का एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हो चुका है, एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको सारी शिफ्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं जिनका पहले ऑलरेडी हो चुका है, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरीके का शिफ्ट में वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब जल्दी से एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा आज जो है प्रीलिम्स का पेपर था, जैसे मैंने बताया 28 फरवरी को मेरा पेपर था और शिफ्ट 1 में था। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और मेरे कितने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स इसमें हुए, इंग्लिश में और क्वांट में और रीजनिंग में, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी इसके पहले 2 बार रिसेंट में जो 2 क्लर्क के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हुए थे बैंक के, उनको क्लियर किया हुआ है। जो कि इसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो स्कोर कार्ड है, ये आईबीपीएस का है। ठीक है, ये आईबीपीएस क्लर्क 2024 का है, 2024 का है। ठीक है, तो इसका प्रीलिम्स में मेरा ऑलरेडी क्लियर हो रखा है, मैंने इसका मेंस भी दिया है, तो उसका रिजल्ट तो अभी आया नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक ये लगे कि हाँ ठीक है, जो बंदा दिखा रहा है वो ऐसे फेक नहीं है या फिर कहीं से देख करके नहीं आ रहा है, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए भी थोड़ा सा वीडियो को सीरियसली लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब हमें पता चलता है कि सामने जिसके हम वीडियो देख रहे हैं, अगर उसने ऑलरेडी थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है इन पास्ट, तो हमें थोड़ा-सा ज़्यादा भरोसा होता है, तो बस इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और ये मेरा कब का है, ये मेरा है ये क्या बोलते हैं, एसबीआई क्लर्क 2023 का है, 2023 का है। क्योंकि अभी जो पेपर हो रहा है एसबीआई क्लर्क का, वो 2024 का है, हालाँकि हो 25 में रहा है। तो यहाँ पर भी मतलब मैंने रिसेंट में 2 प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं, तो ठीक-ठाक मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था। उसके साथ मैं गया था प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने, ऐसा नहीं है कि मैं नर्वस था। तो ठीक है, अब आगे क्या रहा उसको आगे अब देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं, 1 सेकंड यहाँ पर, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं क्या इसका लेवल था, तो वो इंग्लिश में सबसे पहले तो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के करीब 9 से 10 क्वेश्चन थे करीब। ठीक है, जिसमें कि हमें 2 वोकैब था, ठीक है ना? 2 वोकैब से क्वेश्चन थे और एक एक कोई फिलर था, ठीक है? एक फिलर का क्वेश्चन देखने को मिला था। फिलर में क्या था, फिलर में मुझे तो याद नहीं आ रहा है, बट कोई पॉजिटिव वर्ड था, मुझे इतना याद आ रहा है कि शायद कुछ कोई पॉजिटिव वर्ड आ रहा था। आप अगर जिन्होंने दिया है आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। और मैं कहूँगा जिन लोगों ने भी पेपर ये दिया है फर्स्ट शिफ्ट का या फिर किसी भी शिफ्ट का, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका शिफ्ट का लेवल कैसा था। फिर अगर बात करते हैं तो एरर के 5 क्वेश्चन थे, एरर से 5 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेज़ रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन थे, ठीक है ना? फ्रेज़ रिप्लेसमेंट से करीब शायद 3 क्वेश्चन थे। फ्रेज़ रिप्लेसमेंट से 3 क्वेश्चन थे। फिर हमारा वर्ड स्वैपिंग से क्वेश्चन थे। स्वैपिंग से वर्ड स्वैपिंग से 5 क्वेश्चन थे। और उसके बाद हमारा वर्ड यूसेज से क्वेश्चन थे। वर्ड यूसेज में 2 वर्ड थे। मैं आपको बताता हूँ कि 2 वर्ड कौन-कौन से थे। एक था आपका क्या था? अलाइट था। एक आपका वर्ड था अलाइट, ठीक है? और एक था होर्डिंग। अलाइट का तो मतलब मैंने किया है दोनों ही, बट उतना मुझे श्योरिटी नहीं है। बस ऐसे लग रहा था कि अलाइट कुछ पॉजिटिव वर्ड है, तो उस हिसाब से लेके मैंने उसको किया है। 6th में उसके बाद क्या थे? हाँ, उसका क्लोज़ टेस्ट था, ठीक है? आपका क्लोज़ टेस्ट था। क्लोज़ टेस्ट में भी वही 5 क्वेश्चन थे और कुछ हेल्थ हेल्थ रिलेटेड कुछ कोई पैसेज था, कुछ हेल्थ रिलेटेड पैसेज इसमें क्लोज़ टेस्ट था। तो कुछ इस तरीके का इंग्लिश का जो है कि पेपर था। जैसा नॉर्मली रहता है वैसे ही था। हमें
क्या बोलते हैं पैराजम्बल एक भी देखने को नहीं मिला था। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसका लेवल मुझे कैसा लगा, तो इंग्लिश का लेवल मुझे ईज़ी नहीं लगा, मॉडरेट टू टफ ही बोलेंगे, या मैं इसको मॉडरेट ही बोलता हूँ, टफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे तो इसका लेवल मॉडरेट ही लगा। अभी लास्ट में मैं एक साथ बताऊंगा कि मेरे कितने अटेम्प्ट हुए तीनों सेक्शन में। बाकी आरसी जो है, आरसी इजी नहीं था, आरसी किस पे था मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आरसी पहले तो एक कोई ऊपर एक आदमी के बारे में बात हो रही थी। मतलब कोई क्लाइंट थे, किसी के क्लाइंट थे, क्या नाम था उनका, साइमन नाम था। तो इस इन्हीं के ऊपर कुछ था कि इनकी अपने कलीग के साथ इनकी कैसे कोऑर्डिनेशन है, ऐसे करके कुछ था। तो काफ़ी मतलब लेंदी पैसेज था और उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। बाकी एरर डिटेक्शन भी बहुत इजी नहीं थे, आसानी से नहीं मिल रहे थे। मतलब एक जगह तो वो डिपार्चर था, तो मैंने उसको एरर माना, मारा है ये मान के कि शायद वहाँ डिपार्ट होना चाहिए। तो अब मैंने किया है, आप लोग बताइएगा अगर आप लोग को क्या लग रहा था उसमें। बाकी फ्रेज रिप्लेसमेंट का ईजी था, वर्ड स्वैपिंग का भी ईजी था, वर्ड यूसेज ये भी दोनों थोड़े से ट्रिकी थे, तो ये दोनों भी नहीं मुझे ईजी लगा। क्लोज टेस्ट भी ठीक ही था, मतलब पाँचों के पाँचों ईजी तो नहीं थे, तो इसलिए मैं इसको ओवरऑल मॉडरेट ही बोलूँगा, ठीक है। तो इंग्लिश का लेवल मुझे कुछ ऐसा लगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वांट का क्या था, तो क्वांट तो मतलब सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। क्यों था मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन मतलब इसमें सिंप्लीफिकेशन था, ठीक है। ये तो रहता है ये सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के करीब 9 या 9 से 10 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। उसके बाद ये इजी थे ना, ये तो इजी ही थे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के इजी इजी थे। उसके बाद जो आया कि आपका डीआई, ठीक है, एक डीआई था आपका टेबुलर, ठीक है, एक आपका डीआई था टेबुलर जिसमें 5 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद आपका एक और डीआई था, वो था लाइन पे, ठीक है, वो लाइन था, उस पर भी लाइन के मतलब लाइन फॉर्मेट में था डीआई, उस पर भी 5 क्वेश्चन थे। और उसके बाद अगेन आपका डीआई था, और केवल यहीं तक नहीं, 2 डीआई था, मतलब अभी 2 केसलेट थे, आप समझ रहे हैं, मतलब टोटल 4 डीआई था, 1 2 3, और एक यहाँ पे भी लिखता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एक था केसलेट। और ये कोई ट्री का डाटा दिया हुआ था शायद ए और बी के साथ, ये इसी में मतलब इसमें शायद 2 या 3 क्वेश्चन इसमें थे। और एक और केसलेट था, इसमें वो दिया था ए और बी का पिज़्ज़ा और बर्गर का डाटा दिया हुआ था। और मतलब ए और बी का मतलब पिज़्ज़ा और बर्गर का डाटा दिया हुआ था, और इसको पूरा बना, इसमें भी मतलब टोटल क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन थे। और इसमें एक सरप्राइजिंग बात ये था, जैसे कि यहाँ पर ए और बी, फिर यहाँ पे दिया हुआ था पिज़्ज़ा, और मान लीजिए यहाँ पे है बर्गर, हाँ। तो पूरा ये पेस्टल बनाने के बावजूद लास्ट में आपको ये डाटा मिल रहा था, ये मिल रहा था, ये मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था। तो पूरा केसलेट बनाने के बावजूद भी ये रह जा रहा था। तो एक बार के लिए डाउट हो रहा था कि यार ये कैसे छूट जा रहा है, ये नहीं निकल रहा है। तो एक्चुअली में वहाँ ब्लैंक ही होना था। वो तीसरा शायद क्वेश्चन था, उसमें बोला था कि ए में जो है कि टोटल जो आइटम है उनकी क्वांटिटी 72 है और 40 इसका पिज़्ज़ा था। तब वो पूछा था तो बताइए बर्गर कितना होगा, तब यहाँ पे आंसर आ रहा था 32, ठीक है। तो ऐसे करके था, मतलब ये भी मतलब कंफ्यूजिंग ही था, क्योंकि एक 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 डाटा निकल ही नहीं रहा था ये वाला, केवल केसलेट के जो गिवन इंफॉर्मेशन था। फिर जब देखा गया कि थर्ड क्वेश्चन, मैंने देखा कि थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ मैंने ठीक बनाया, वरना तो तब तक लग रहा था कि मैंने गलत बनाया है अपना ये केसलेट। तो ऐसे करके कंफ्यूजिंग था। और उसके बाद आपका जो भी बचा वो सारा अर्थमेटिक था, ठीक है ना, अरिथमेटिक था। अर्थमेटिक का कितना हुआ, वही कुछ 10 से 11 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। मतलब कि हमें कोई भी क्या बोलते हैं आपका, अरे क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं था, कोई भी आपका मतलब मिसिंग नहीं था, मतलब मिसिंग उसिंग तो गायब ही हो गया, मिसिंग नहीं था, कोई भी रॉन्ग नहीं था। तो ये सब तो गायब ही हो चुके हैं। अब ये तो आना ही भूल गया है एसबीआई क्लर्क में, मतलब ये तो पीओ में ऑलरेडी नहीं आते हैं ये सब, क्योंकि ईजी पड़ जाते हैं। और क्लर्क में आते थे वो भी हटा दिया, और यहाँ पे इस मतलब मुझे तो पहली बार सुनने में आया कि 4 डीआई आई, ठीक है ना, 4 डीआई आई, 1 2 3 4। तो इस हिसाब से ये पेपर भी मतलब ये सेक्शन भी काफ़ी, हम इसको मतलब मॉडरेट ही बोलेंगे, ठीक है। ये सेक्शन भी मॉडरेट चला गया, तो ऐसा कभी होता नहीं, ठीक है। तो ये क्वांट का हो गया, ठीक है ना। उसके बाद और मैं फिर से बोलूँगा कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना रिव्यू बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में क्या था। रीजनिंग बात करते हैं। पहला सर्कुलर अरेंजमेंट था, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट था, जिसमें कि 8% थे, और ये सभी के सभी इनसाइड थे, तो ये ईजी था। रीजनिंग, अच्छा मैं पहले बता दूं कि रीजनिंग में भी क्या हुआ कि पजल मतलब पजल सेटिंग अरेंजमेंट यही सब शुरू ही, अगर अगर किसी ने भी ये गलती किया होगा कि पहले हम खोज लें कि मिसलेनियस कहाँ है, पहले वो कर ले, तो मिसलेनियस तो गिन चुन के ही थे, क्या ही कोई मिसलेनियस करेगा। कोई स्किप अगर करते चला गया कि हम पहले मिसलेनियस खोजते हैं, पहले पजल को स्किप करते हैं, तो पूरा पेपर ही स्किप हो जाएगा।
क्योंकि मेरी भी यही हैबिट है कि मैं सोचता हूँ कि पहले मिसलेनियस कर दूँ, बट पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये आया कि नहीं यार, पजल आया है तो उसी शुरू करते हैं। तो पहला पजल आया, दूसरा पजल आया, तीसरा सिटिंग अरेंजमेंट, चौथा, मतलब सारा एकदम लाइन से मैं आपको बताता हूँ कि पहला आ गया सर्कुलर बेस्ड पजल, उसके बाद फिर बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है, एक था बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है। हाँ, मतलब इसमें भी 5 क्वेश्चन थे और इसमें भी 5 क्वेश्चन थे। और एक चीज़ और, कि जो भी क्वेश्चन थे, सभी जितने भी पजल आए, सिटिंग अरेंजमेंट आए, किसी में भी क्वेश्चन बहुत, जैसे कि पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आसान नहीं थे, ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आसान नहीं थे। मतलब एक पहला क्वेश्चन तो सब में यही था कि जैसे नहीं होता कि अलग क्या था कि हाँ, कि इसमें से ट्रू कौन सा है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से बताइए ट्रू कौन सा है, 3 स्टेटमेंट दे देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब जो आपका पजल जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट बना है उसके बेसिस पे पहला, दूसरा, तीसरा, अब 3 यहाँ स्टेटमेंट लिख देगा। अब बताना पड़ेगा कि पहला सही है, दूसरा नहीं सही, तीसरा सही है, तो जाके ऑप्शन भी चूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। इस तरीके का पहला क्वेश्चन हर उसमें था, चाहे पजल बोल लें चाहे सिटिंग अरेंजमेंट बोल लें, सब में पहला क्वेश्चन यही वाला था कि बताइए इसमें से ट्रू क्या है। तो पहला क्वेश्चन सबका लेंदी था, ठीक है। और आगे बढ़ते मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करने चला जा रहा हूँ, तो मैं पहले इसको यहाँ पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है। एक मंथ बेस्ड पजल था, मंथ बेस्ड पजल था, और इसमें फिर आई थिंक अप्रैल हुआ था, जनवरी, अप्रैल, फिर मई, फिर मई के बाद शायद जुलाई था, फिर अगस्त था, फिर अक्टूबर था, और फिर दिसंबर था, कुछ ऐसे था, एक दो मिस हो रहा होगा, ऐसे करके था। इससे भी 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पजल मतलब आसान था, ऐसे बहुत मंथ बेस्ड पजल ये भी आसान ही था, बस इसके क्वेश्चन थोड़े से थे, लेंदी थे। चौथा बात करते हैं हम, चौथा क्या था, कंपैरिजन। हाँ, एक वो वाला था ना, कौन सा जिसमें, हाँ, एक कंपैरिजन बेस्ड पजल था। कंपैरिजन कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। कंपैरिजन बेस्ड पजल था, उसमें ऐसे था कि उसमें वही ए बी सी डी या पी क्यू जो भी करके दिया था, उसमें जो सेकंड हाईएस्ट वाले को बोला था कि इनके पास 32 है, या वेट था या नंबर ऑफ आइटम्स कुछ ऐसे था, और यहाँ सेकंड लोएस्ट का 17 था, कुछ ऐसे। ये कंपैरिजन था, मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसके पास है वो ऊपर रहेगा। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, वेट की बात हो रही थी, हाइट की बात हो रही थी, या नंबर ऑफ आइटम्स इसके पास कितने बात हो रही थी, ऐसे ही कुछ था। तो ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा, उससे कम ऐसे करके था एक क्वेश्चन उसमें, मतलब उसमें भी एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, आई थिंक मुझे याद है, वो पी क्यू आर एस टी के फॉर्म, तो ऐसे करके था, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे। तो इसमें भी कितने क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें भी थे कुछ। एक सेकंड, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ, एक सेकंड, हाँ। तो कुछ इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन इसमें भी थे। उसके बाद कौन सा, फिफ्थ में आते हैं तो, फिर उसके बाद हाँ, एक और था अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। कितने पजल कितने हुए यार, मतलब 1 2 3 4, 4 ही हुए, कुछ छूट नहीं रहा है ना। 5 15 15 वाले दें करीब, 5 20 25, 25, कुछ छूट अल्फा न्यूमेरिक के कितने क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक के भी 5 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर 4 ही है, 1 2 3 4, कोई एक छूट रह गया। और अगर हम सिक्स की बात करते हैं तो इनइक्वालिटी था, हाँ ठीक है, इनइक्वालिटी था, अभी काउंट कर लेते हैं। इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन थे। और फिर उसके बाद अगर मैं, फिर पेयर, फिर मेरी मिसलेनियस के कुछ, मिसलेनियस के क्वेश्चन थे। मिसलेनियस के कितने क्वेश्चन थे, मिसलेनियस के कुछ 5 क्वेश्चन थे उसमें, मतलब वर्ड मीनिंग वाला था, पेयर फॉर्मेशन वाला था, ऐसे करके था। तो एक मिनट, हुआ कितना, 5 5 10 5 15, इसको 5 मान लेते हैं तो 20 25 5 30, हाँ तो ऑलमोस्ट हो ही गया था। कि पहला सर्कुलर अरेंजमेंट पे था, 8% थे इनसाइड, दूसरा बॉक्स बेस पजल था, तो मंथ बेस पजल था, कंपैरिजन पजल था। हाँ, एक सेकंड यार, वो कहाँ गया, अनसर्टेन, एक मिनट, यहाँ कुछ मिस हो गया, आई थिंक यहाँ पर इसमें एक अनसर्टेन भी तो था, मुझे कहीं मिस हो रहा है। अनसर्टेन में 15 लोग थे, अनसर्टेन में 15 लोग थे, ठीक है। एक अनसर्टेन पजल भी था, मतलब ये 8वां। अब कुछ गड़बड़ हो रहा है आई थिंक, क्योंकि 5 ये हैं सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर, बॉक्स बेस, मंथ बेस, कंपैरिजन, ये हो गया। मंथ बेस, एक मिनट, यहाँ ये क्या कर रहा हूँ, 15 लोग थे, मतलब इसमें 5 क्वेश्चन था, इसमें आंसर आया था, तो 5 यहाँ हो गया, 5 5 10 और 15, 5 20 अगर मान लेते हैं, 25 5 30, एक मिनट, अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा के कितने थे, शायद अल्फ़ा के 3 थे क्या, 3 अगर यहाँ रहे होंगे। मिसलेनियस का भी कुछ अगर 3 करते हैं, और रॉयल्टी से भी शायद 4 ही था। किसी में 3 था, मैं कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, किसी में शायद 3 था, आई थिंक। किस में 3 रहा होगा, कंपैरिजन में अगर, शायद इसमें 3 था, और शायद किसी एक और में 3 था। पर्सन बॉक्स पेज में भी अगर इसमें 3 रहा होगा, मतलब थोड़ा सा मैं थोड़ा ये नंबर, मतलब क्वेश्चन, ये सारे ये नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं,
इसमें कुछ अंतर आ सकता है, 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा-सा समअप गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ था, ये सारे पज़ल क्योंकि अनसर्टेन मैं भूल रहा था, तो अनसर्टेन अभी मुझे अचानक से याद आया, ठीक है? तो कुल मिला-जुला के यही था। इसमें मैं कहूँगा कि पज़ल आसान थे, सेटिंग अरेंजमेंट ये सब आसान थे, बट दिक्कत ये हो रही थी कि हाँ, इनके क्वेश्चन लेंदी थे, ठीक है? इनके क्वेश्चन लेंदी थे, बट ओवरऑल मैं रीज़निंग को बोलूँगा ईज़ी टू मॉडरेट, ईज़ी टू मॉडरेट। रीज़निंग को ईज़ी टू मॉडरेट। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरे कितने अटेम्प्ट हुए। तो मेरे इंग्लिश में अटेम्प्ट हुए 24 आउट ऑफ 30। लास्ट में मेरा एक वो की वाला छूट गया, की का सिनोनिम्स बताना था, वो मेरा मतलब मैंने शायद क्लिक किया था, की का मैंने किस पे क्लिक किया था? शायद मैंने मेन पे क्लिक किया था। आई डोंट नो, मैंने मेन पे क्लिक किया था और वो मेरा क्लिक नहीं हुआ था। अब मतलब मैंने बहुत जल्दी में उसको क्लिक किया था, पता नहीं क्या पता मेन गलत हो, बट की का तो मेन आई थिंक होना चाहिए। तो मेरा क्लिक ही नहीं हुआ, अब चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, मेरा लास्ट में क्लिक ही नहीं हुआ। मेरा तब तक सबमिट हो गया। और फिर क्वांट में मैंने कितना किया? क्वांट में मैंने किया था 24, क्वांट में भी मैंने 24 किया था, और रीजनिंग में मैंने यहाँ पे 35 है, और रीजनिंग में मैंने 30 किया आउट ऑफ 35। और मैंने जैसे बताया इसका लेवल मुझे मॉडरेट लगा। मॉडरेट टू मैं टफ भी बोल सकता हूँ, बट हाँ, मॉडरेट टू टफ भी कर सकते हैं इसको। और ये तो बिल्कुल मॉडरेट, इसको बिल्कुल भी इजी की तरफ, मॉडरेट और इंक्लाइन टू डिफ़िकल्ट, ठीक है? उसके बाद ये जो था इसको इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, ठीक है? तो इस तरीके का मेरा पूरा एक्सपीरियंस था, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी 2 प्री क्लियर किए हुए हैं, क्लर्क के मतलब थोड़ा बहुत। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अब यही है, एक तो दिक्कत ये हो जाएगी कि जो काफ़ी सारे शिफ्ट्स ऐसे हैं जिसमें लोगों के 90 प्लस ईज़िली अटेम्प्ट्स हैं। तो अब किस तरीके से नॉर्मलाइज़ेशन को मैनेज करता है एसबीआई, वो देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर जहाँ पर एक्सपेक्टेशन था कि शायद प्रीलिम्स में 65 टू 70 कट ऑफ जाए, वहाँ चला गया था लास्ट ईयर 60 कट ऑफ। तो क्या अनएक्सपेक्टेड हो जाए वो किसी को नहीं पता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने डिसेंट सैटिस्फाइंग अटेम्प्ट किए हैं तो मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अदरवाइज़ एसबीआई पीओ भी लगा हुआ है, उसके 2 महीने बाद एसएससी के भी एग्ज़ाम्स आ जाएँगे। तो एग्ज़ाम तो लगे हुए हैं, बाकी आप लोगों का जो भी अटेम्प्ट रहा आज ये फर्स्ट शिफ्ट में, जो लोग मेरी शिफ्ट में थे, आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। और बाकी जिनका भी एसबीआई क्लर्क का किसी भी शिफ्ट में रहा है, चाहे 22 तारीख को, 27 तारीख को, आप भी अपना बताइएगा क्या आपको लगा, जिससे कि हमें एक आइडिया हो पाएगा कि क्या जा सकता है। वैसे तो आइडिया लगाना इसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है ठीक-ठाक, ठीक है? बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड जय हिंद।